दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को अपर सर्किट लग गया 20% का। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है एनएससी के आईपीओ को लेकर। अब एनएससी के आईपीओ का आईएफसीआई से क्या संबंध है और इसको क्या बेनिफिट होगा उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब एनएससी के आईपीओ की बहुत समय से लोगों को इंतजार है। एक बड़ा इंडिया का आईपीओ बनने जा रहा है। आपको पता ही होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये आईपीओ जो आने वाले समय में लोगों को बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आए तो हम इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक ये आईपीओ आने वाला है, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम समझेंगे। और किस तरह से निवेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय आईएफसीआई में कितना फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए आप देखें तो बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत पुरानी फाइनेंस कंपनी है इंडिया की जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी पर आईएफसीआई के कारोबार की बात करेंगे तो 84.63 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 19.99 मतलब 20% की अपर सर्किट लग गई। बहुत ही शानदार तेजी का वातावरण बना। सबसे जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि ये नया फ्रेश हाई बना है 84.63 का। 46 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। बहुत ही बेहतर तरीके से इसने लोगों को रिटर्न दिया है, यानी एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा दौड़ा है। तो एनएससी के आईपीओ की आहट ने स्टॉक के अंदर 20% का सर्किट लगा दिया और 52 वीक के फ्रेश हाई पर बन गया। इसका मार्केट कैप भी 3800 करोड़ रुपए बढ़ा एक दिन में, यानी बड़ा उछाल देखने को मिला। एनएससी के आईपीओ में देखें तो यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी है SHICIL के जरिए अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी आईएफसी के अंदर है। तो आईपीओ का जो संभावित फायदा इसको भी मिलने जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी समय से लोग आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। और 12 जून को आईएफसी के शेयर में इसने ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना दिया। 20% का अपर सर्किट लग गया। स्टॉक 84.57 पर क्लोज हुआ। तो ये 52 वीक का फ्रेश हाई बन गया। तो मार्केट में चर्चा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी जल्दी अपना आईपीओ के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सेबी के पास जमा करा सकता है, जिसका फायदा एनएससी में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाली आईएफसीआई को मिल रहा है। आज की तेजी के चलते आईएफसीआई के मार्केट में देखो तो 3800 करोड़ रुपये का मार्केट कैप एक ही दिन में बढ़ गया। और जो टोटल मार्केट कैप कंपनी का देखें तो 22,786 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे दरअसल आईएफसीआई के पास स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SHCIL में 52.86% की हिस्सेदारी है। वही दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास एनएससी में 4.4% की हिस्सेदारी मौजूद है। तो SHCIL में अपनी कंट्रोलिंग स्टेक के कारण आईएफसीआई को एनएससी में इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। यही वजह कि एनएससी के आईपीओ या एक्सचेंज से जुड़ी किसी भी पॉजिटिव खबर का असर आईएफसीआई के शेयर पे दिखाई देने लगता है। निवेशकों का मानना है कि यदि एनएससी का आईपीओ आगे बढ़ता है तो उससे आईएफसीआई को इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है, जिसके चलते शेयरों में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आईपीओ जिसका इंतजार काफ़ी समय से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी अगले सप्ताह आईपीओ के लिए ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट शुरू करने जा रहा है। सेबी के पास ये दाखिल कर देगा। यदि ऐसा होता तो ये देश के कैपिटल मार्केट में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है सबसे बड़े घटनाक्रम है उसमें एक बात होने जा रही है। यानी बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है। आप देखें अगले सप्ताह में ही इसके देखिए कि DRHP सेबी के पास दाखिल की जा सकती है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि एनएससी और रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म दोनों अगले सप्ताह अपने आईपीओ से जुड़े डॉक्यूमेंट सेबी के पास जमा करा सकते हैं। वही पिछले महीने द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले खबर निकल कर आई थी कि एनएसजी 5 जून से 15 जून के बीच आईपीओ पेपर दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। इन खबरों के बाद निवेशकों के बीच आईपीओ को लेकर फिर से उत्साह बढ़ चुका है। तो अब देख सकते हो कि 15 जून की जो डेट है वो तो मंडे को ही है, लेकिन अब तैयारी है कि अगले सप्ताह में पेपर फाइल किए जा सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि एनएससी का जो आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़े पब्लिक इशू आईपीओ में शामिल हो सकता है। एनएससी का ये देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसके आईपीओ का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इस लिस्टिंग के बाद उन संस्थागत निवेशकों को भी निकलने का मौका मिलेगा जिन्होंने कई सालों से एक्सचेंज में निवेश कर रखा है। इसके साथ ही एनएससी की लिस्टिंग भारतीय कैपिटल मार्केट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी।
इससे पहले आपको पता ही होगा कि बीएससी में जिसने भी निवेश किया है वो मालामाल हुए। तो इसी तरह से जो बीएससी का आईपीओ शानदार किया, वैसे ही उम्मीद है कि यह आईपीओ भी लगातार अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, उनको हर तरह से बेनिफिट है। इसमें कोई प्रकार मार्केट गिरे या बढ़े, एक्सचेंज को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एनएससी के आईपीओ की राह में सबसे बड़ी जो बातों में से एक जो थी, नियामक की मंजूरी थी। इस साल की शुरुआत में सेबी ने एनएससी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी कर दिया है। ये मंजूरी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे एनएससी की लिस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो रास्ता था वो साफ हो चुका है। बाजार में अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि एक्सचेंज जल्दी आईपीओ की दिशा में अगला कदम बढ़ा सकता है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आईएफसीआई के लिए क्यों अहम है एनएससी का आईपीओ। तो एनएससी के आईपीओ से जुड़ी खबरों के अनुसार आईएफसीआई के शेयरों में अभी जो तेजी का वातावरण देखने को मिला, उसकी वजह है कि आईएफसीआई की एनएससी में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी मौजूद है। दरअसल आईएफसीआई के पास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में 52.86% की हिस्सेदारी है और एनएससी में एक स्टॉक होल्डिंग की 4.4% की हिस्सेदारी है। ऐसे में आप देख सकते हो कि आईएफसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। एनएससी के आईपीओ में उनकी हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, देख सकते हो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के माध्यम से। ऐसे में आप देखें एनएससी के आईपीओ में जो भी पॉजिटिव खबरें निकल गई, जिस तरह से मूवमेंट बनेगा उसी हिसाब से आईएफसीआई भी लगातार बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे आईएफसीआई की बात करो, लंबी अवधि में ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। पिछले एक सप्ताह में 6% की तेजी बनी है, वही एक महीने में 38% की दौड़ लगा चुका है। अगर एक साल की बात करें तो इसने ईयर टू डेट के हिसाब से 59% से ज़बरदस्त का रिटर्न दिया। इसके अलावा एक साल के निवेशकों को इसने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और आईएफसीआई का जो लंबी अवधि का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। 3 सालों में इसने 582% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। वही 5 साल की अवधि में इसने 517% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी जिन निवेशकों ने लंबे समय से इसमें निवेश किया, यानी 4-5 सालों में, उनको बहुत बेहतर फ़ायदा मिला है। यानी लगातार अच्छा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक साबित हुआ है। अब अगर आप नए आईपीओ का इंतजार करें तो अगले सप्ताह आपको 4 नए आईपीओ बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे। तो जो पहला आईपीओ है क्ले क्राफ्ट इंडिया, तो ये देखो कि 17 जून को खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 19 जून तक इसमें आप पैसे लगा सकते हैं और आप देख सकते इसकी जो प्राइस बैंड है 193 से 203 रुपये प्रति शेयर रखी गई है और ये पूरा आईपीओ केवल 54.24 लाख नए शेयर ऑफ फ्रेश इशू ही जारी किया जा रहा है। इसमें ओएफएस नहीं होगा। कंपनी इस पैसे का जो इस्तेमाल है राजस्थान के मंडा में एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए लगाएगा, यानी नया प्लांट लगाया जाएगा। तो एक अच्छी यहाँ पे संभावना बन रही है। दूसरा आईपीओ दीक्षा पॉलीमर्स का आ रहा है, ये भी 17 जून को खुलेगा। 19 जून तक मौका है आपके पास। इसकी जो प्राइस बैंड रखी है 112 रुपये प्रति शेयर रखी है और इसमें 70.90 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज कंपनी कर रही है। इससे इसका जो इस्तेमाल है अपने कंपनी लॉन्च चुकाएगी और सामान्य कॉर्पोरेट की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी। तो जैसे कि पेट बोतलें, कंटेनर और पेट प्रीफॉर्म्स बनाने का काम करने वाली कंपनी है और देखो कि इनके जो पेट कंटेनर्स का इस्तेमाल जो है तेल, कोल्ड ड्रिंक और अन्य लिक्विड प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा इसका कामकाज है। तीसरा आईपीओ देखें तो यहाँ पे लायोटेक इंडस्ट्रीज़ का है और ये देखिए ये भी 17 से 19 जून के लिए खुलेगा आपके पास। प्रति शेयर 321 रुपये की प्राइस नक्की की गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओएफएस भी है 7.13 करोड़ का और 28.89 करोड़ शेयर है नए जारी किए जाएंगे। प्रमोटर पुष्पाबेन मनसुख भाई भुआ और मनसुख भाई कड़वा भाई भुआ है जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे और इन पैसों का इस्तेमाल नई मशीनें खरीदने में और पुराना लोन चुकाने में किया जाएगा। अब यहाँ पे जो चौथा आईपीओ है वो लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विस का है और ये भी 17 से 19 जून के लिए ही खुलने जा रहा है। देख सकते हो कंपनी से 88.51 करोड़ रुपये की फंड रेज कर रही है और यहाँ पे 79.60 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और 8.91 करोड़ के शेयर ओएफएस के माध्यम से होगा। तो ये देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे इसका जो अपनी नई यूनिट स्थापित हुई इन पैसों से और कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड का इस्तेमाल करेगी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करेगी। तो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक कंपनी है। तो एक अच्छा आपके पास मौका है, इनमें से आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।